Hello and welcome to my channel Project PMYP. So, this is the third video on current affairs and this is the lecture number 27, the series of most expected questions for UPSC EPF. Kindly share this series and video with all those who are preparing for UPSC EPF को जिसका एग्जाम आपका 2 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है. Also subscribe to my channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है. So let us begin. यहाँ पे हम लोग वन लाइनर्स देख रहे हैं. बेसिकली 2 वीडियोस में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैं वन लाइनर्स क्यों करा रही हूँ, मेरा क्या मोटो है इसके पीछे. अगर मैं आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास कि हम एक ऑप्शन को सही बताएं. फिर अगर आपकी गलती से नज़र तीनों पे चली गई और आपके माइंड में तीनों कहीं ना कहीं किसी सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ गए और एग्जाम में आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा हमारे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का. और अगर केवल एक ऑप्शन देखते हो, आप उसी पे सारा माइंड कंसंट्रेट करते हो याद करने के पीछे, तो वो जल्दी याद होती है. और पिछले के 2 वीडियोस अगर आपने देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग हर एक वन लाइनर कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक की मदद से याद करने की कोशिश करते हैं. तो लेट अस बिगिन. इसरो से शुरू करते हैं. इसरो की कुछ न्यूज. पहली न्यूज है आपकी आदित्य L1, इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन टू बी लॉन्च्ड बाय जून जुलाई 2023. इसी साल आपका क्या लॉन्च होने वाला है? आदित्य L1. क्या है ये? स्टडी करना सन को. तो ये तो बहुत ही पुरानी न्यूज हो चुकी है, लेकिन अब फिर से ये वापस से न्यूज में क्यों आ रहा है? क्योंकि अब ये तो लॉन्च होने वाला है. ठीक है, पहले ये न्यूज में था क्योंकि ये मिशन के बारे में इन्होंने न्यूज क्रिएट करी थी, बताया था कि आदित्य L1 नाम से हम एक मिशन ला रहे हैं सन को स्टडी करने के लिए. और अब वो टाइम आ गया है 2023 में जब आदित्य L1 हमारा लॉन्च होने वाला है. तो आदित्य L1 सन के लिए है. इसरो, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, अब एक और नया मिशन है गगनयान. देखो, आदित्य सन के लिए है, गगनयान जो है ह्यूमन फ्लाइट के लिए है. ठीक है, फर्स्ट आत्मनिर्भर ह्यूमन फ्लाइट. हमारे ह्यूमन स्पेस पे जाएंगे. देखो, गगन मतलब स्पेस और यान मतलब जिसपे आप बैठ के जाओ. तो गगनयान में कौन बैठ के जाएगा? ऑब्वियस बात है ह्यूमन ही बैठ के जाएंगे. तो आदित्य और गगनयान में कंफ्यूज नहीं होना है. ये कब है? 2024. शुक्रयान, शुक्र मतलब क्या होता है? वीनस. तो पहला वीनस का मिशन है शुक्रयान, टू स्टडी द सर्फेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस. ठीक है, शुक्रयान क्या है? टू स्टडी द सर्फेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस. नेक्स्ट, इसरो इज कोलैबोरेटिंग विद रोमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, RRI, रोम का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बेंगलुरु, टू बिल्ड द एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट. एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट किसके साथ है? रोम के साथ. एक्सरे जो है रोम कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है रमन. इट इज रमन नॉट रोमन. ओके, सो एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट जो है आपका इसरो कोलैबोरेट कर रहा है किसके साथ? रमन के साथ. सो यहाँ पे देखो एक्स एंड रे. सो रे का रमन ले लेते हैं. ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका? बेंगलुरु में है. नेक्स्ट, इसरो हैज अनाउंस्ड ए न्यू इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड स्पेस साइंस एंड टेक अवेयरनेस. क्या नाम है? स्टार्ट. ट्रेनिंग क्या है? स्टार्ट, START. फुल फॉर्म क्या है आपका? स्पेस साइंस एंड टेक अवेयरनेस ट्रेनिंग. स्पेस साइंस एंड टेक अवेयरनेस ट्रेनिंग. ठीक है, सो ये किसका है आपका? इसरो का इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्टार्ट. तो अब देखो, नया इंट्रोडक्शन देना है स्पेस के बारे में, शुरू करना है इंट्रोडक्शन. तो शुरू कैसे होगा? स्टार्ट करके तो शुरू होता है. अब नासा से रिलेटेड न्यूज. न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा AC चारनिया. ठीक है, नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच बिकेम फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून. कौन है आपका? AC चारनिया है आपके कौन? पहले नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसके? नासा के. ओके, और यहाँ पे आपकी सेकेंड न्यूज है, नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच पहली वुमेन बनी है मून के अराउंड जाने के लिए. ठीक है, मून के अराउंड कौन गया है? क्रिश्चियन लोग मून को बहुत मानते हैं, तो क्रिस्टीना कोच गई हमारे मून के अराउंड. तो क्रिश्चियंस होते हैं क्रिश्चियन. ठीक है, मून एंड स्टार जो हमारा क्या आता है आपका? एक्समस ट्री वगैरह बनाते हैं. ठीक है, 25 दिसंबर को. उस टाइम क्या है? स्टार स्टार एक दिखता है ना कि स्टार है, उसके मूवमेंट करा रहे हैं. आपको हर क्रिश्चियन के घर के ऊपर स्टार तो जरूर दिखता है, जगमग जगमग. ठीक है, तो इन द सेम वे स्टार है तो मून है. और आपका कौन है? मून के अराउंड कौन गए? क्रिश्चियन लोग गए. ठीक है, और यहाँ पे भी देखो CH जो नासा से रिलेटेड नेट चीफ है वो कौन है? चारनिया. ठीक है, नए चीफ है चारनिया. AC चला के चारनी चेयर पे बैठे हैं. कौन? नए चीफ. AC चला के चेयर पे नए चीफ बैठ गए हैं किसके? नासा के. और पहली विमेन, फर्स्ट वुमेन टू गो अराउंड द मून कौन है? ये भी क्रिस्टीना कोच है. ब्लू ओरिजिन
to launch Escapade Mars mission for NASA in late 2024. अब ब्लू ओरिजिन किसका है आपका पता है आपको? Amazon, जेफ बेजोस जी का है ना, ये जेफ बेजोस जी का है। तो जेफ बेजोस का आपका एक नया मिशन आ रहा है एस्केपेड। एस्केपेड क्या है? मार्स का मिशन है, 2024 तक लॉन्च होगा। ठीक है, मिशन फॉर नासा ही है, ब्लू ओरिजिन लॉन्च कर रहा है। ठीक है, अगला अब कुछ वेन्यूज देख लेते हैं। वैसे तो इतना सारा नहीं आता है, नेक्स्ट तो आपको पक्का ही पता होना चाहिए। जैसे कि समर ओलंपिक इस बार कहाँ पे हुआ था? 2020 आपका टोक्यो में हुआ था। अगला कहाँ पे होने वाला है? फ्रांस। कहाँ पे होने वाला है? फ्रांस। ठीक है, फिर उसके बाद वाला आपका यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजलिस में, एलए में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, इस्तांबुल टर्की में। तो बहुत सारे हैं हमको याद करने हैं, अलग अलग समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, बहुत सारे गेम्स के आपको वेन्यूज याद करने हैं। तो शुरू करते हैं समर ओलंपिक से। समर ओलंपिक आपका पेरिस फ्रांस में कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद पेरिस, ठीक है, पेरिस फ्रांस। उसके बाद एलए यूएसए। ठीक है, उसके बाद ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इस्तांबुल टर्की। ठीक है, पहला कहाँ पे आपका? फ्रांस में, अगला वाला 2024 का। ठीक, अब अगला आता है विंटर ओलंपिक्स। देखो विंटर अभी कहाँ हुआ इस बार? आपका बीजिंग चाइना में हो गया। अगला कहाँ पे होने वाला है आपका? मिलान एंड कॉर्टिना इटली में होने वाला है। तो चाइना में देखो कोरोना सबसे ज्यादा का प्रहार कहाँ था? चाइना में था और इटली में था, जिसमें कहा गया था एसी वगैरह ना चलाओ। तो एसी वगैरह कहाँ नहीं चलती? जब विंटर होगा तो एसी नहीं चलेगी। चाइना पहला सबसे ज्यादा प्रहार हुआ और उस पर इटली। ठीक है, नेक्स्ट एशियन गेम्स। एशियन गेम्स इस साल कहाँ पे हो रहे हैं? चाइना में। ठीक है, अगला फिर जापान, फिर कतर, फिर सऊदी अरेबिया। ठीक है, चाइना एशिया में जो जो कंट्रीज आ रही है उन्हीं को देख लो। 23 वाला हर 3 साल पे हो रहा है। देखो यहाँ पे 23, क्योंकि कोरोना की वजह से 23 में हो गया, तो 22 में ही होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद फिर 4 साल पे 26, फिर 4 साल पे 30, फिर 4 साल पे 34। तो पहले आपका चाइना में होगा। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स भी यहीं पे हो रहा था। और फिर जापान में होगा, समर ओलंपिक्स यहाँ पे हुआ था। उसके बाद कतर में होगा, ठीक है, 30 का। और उसके बाद सऊदी अरेबिया में होगा। अब एक बार आप अरब में घुस गए तो निकल तो बाहर सकते नहीं। तो आपको बेसिकली कौन सा पता होना चाहिए? इंपॉर्टेंट कौन सा है अभी के लिए? आपको चाइना का इंपॉर्टेंट है और जापान का इंपॉर्टेंट है। चाइना और जापान। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ का बाप कौन? यूके, इंग्लैंड। ठीक है, और अभी रिसेंटली किन्होंने अपने आपको फ्री कर लिया है इस चीज से कि अब हम जो है सब चीज क्वीन से पूछ पूछ के नहीं करेंगे। अभी तक वो लोग जो है क्वीन के अंडर में थे। ऑस्ट्रेलिया जो थी वो अभी तक क्वीन के अंडर में थी, लेकिन अभी उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि दे आर नाउ रिपब्लिक। ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। पहले इंग्लैंड में होने वाला है, अगला वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा कॉमनवेल्थ। फीफा। फीफा आप सबको पता है इस बार का कतर में हुआ था। दीपिका पादुकोण वाज इन न्यूज। ठीक है, और 2026 वाला अगला आपका यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको। देखो कतर में हुआ धूम धड़ाके से, तो अगला भी धूम धड़ाके से ही होना है। तो धूम धड़ाका कौन कर पाएगा? यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। ओडीआई वर्ल्ड कप इस बार वाला इंडिया में होने वाला है। अगला आपका साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। गांधी जी से रिलेटेड, गांधी जी क्रिकेट खेल रहे हैं, यू कैन लर्न दिस। ठीक है, गांधी क्रिकेट से कौन है? गांधी जी। गांधी जी अभी इंडिया में है, फिर साउथ अफ्रीका में जाएंगे, फिर वापस इंडिया में आएंगे। ठीक है, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड अगेन इंडिया। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। विमेन का वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? न्यूजीलैंड में। देखो नया नया वुमेन्स आई है क्रिकेट खेलने तो न्यूजीलैंड। ठीक है, नई नई वुमेन्स आई है क्रिकेट खेलने तो न्यूजीलैंड। ठीक, और न्यूजीलैंड के बाद कहाँ आएंगी? आपकी इंडिया में। फिर आईसीसी वुमेन्स T20, यहाँ पे क्या था? ये आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप था, यहाँ पे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो देखो आपका साउथ अफ्रीका में वो वहां पे क्या क्या था? न्यूजीलैंड और इंडिया। और इंडिया के बाद हमेशा क्या आ रहा है? साउथ अफ्रीका आ रहा है। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। T20 में एस डोमिनेट कर रहा है, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। याद रहेगा, T20 एस के पहले क्या आता है? TR। टी के पहले क्या आता है? एस आता है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। मैं 2-3 तरीके से बताने की कोशिश करूँ कि बस याद हो जाए, एग्जाम में सामने आए तो आप सही कर ले जाओ। ठीक है, ताकि मेहनत सफल हो आपकी भी और हमारी। तो आईसीसी T20, अब जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो याद रहेगा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन जो क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए क्या करें? वो छोड़ के तो नहीं आ सकते ना।
टी के पहले एस आता है, T20 के पहले एस आता है, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने कहा T20 आ गया, टी के पहले यहाँ पे भी ऐसा आता है, तो यहाँ पे क्या है, श्रीलंका। ये है अंडर-19 का। ठीक है, अब नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे, देखो नेशनल गेम्स सब कुछ गुजरात वाले ही आगे हैं। ठीक है, गुजरात में टूरिज्म चल रहा है, गुजरात में B20 हो रहा है, गुजरात गुजरात एंड गुजरात। ठीक है, तो गुजरात गुजरात जी आ गया यहाँ पे नेशनल गेम्स में, गुजरात गोवा। ठीक है, नेशनल गेम्स गुजरात गोवा। चेस ओलंपियाड देखो इस बार का इंडिया में, फिर अगला आपका हंगरी में, फिर अगला आपका उज्बेकिस्तान में। तो अभी का कहाँ पे, इंडिया याद रखना जरूरी है आपको, क्योंकि इस बार इंडिया में हुआ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो यूथ, कहाँ के यूथ बड़े एकड़े होते हैं, हरियाणा के, कहते नहीं है हम हरियाणवी है, तो उस तरीके से आपका खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा। एंड देन कम्स मध्य प्रदेश। अभी आपको हरियाणा याद रखना है, पंचकुला हरियाणा यूथ गेम। ठीक है, अब आता है अवार्ड्स के ऊपर। ठीक, अवार्ड्स, तो अवार्ड्स करने से पहले हम देख लेते हैं, हाँ कुछ रेलवे से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, तो FSSAI फसाई का 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन, ईट राइट सर्टिफिकेशन किसको मिला है, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। वाराणसी कैंट को, बनारस बहुत सारा न्यूज में था। ठीक है, वहां पे कॉरिडोर वगैरह बन गया, तो बनारस का जो कैंट है वो भी जो है वहां का जो रेलवे स्टेशन है, तो ईट राइट का सर्टिफिकेशन मिल गया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन, देखो ग्रीन रेलवे स्टेशन, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग के अंदर ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। ग्रीन रेलवे स्टेशन आपका वाईजैग, वाईजैग, वाईजैग याद कर लो, जी से ग्रीन। ठीक है, इंडियन रेलवे लॉन्चेस व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सिस्टम जूप। जूप क्या है, जोमैटो की तरह, जोमैटो होता है ना, जोमैटो फूड डिलीवरी सिस्टम, तो ये व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सिस्टम है जूप। कौन लॉन्च किया है, इंडियन रेलवे, जूप कर रहे हैं, खाना जूप कर लो। National Capital Region NCR Transportation Corporation NCRTC has named India's first semi-high-speed regional rail service as Rapidex। क्या है, फर्स्ट हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। आपको कहीं भी जाना है, फट से देखो कार वगैरह जाम में फंस जाती है, आप फट से क्या कर लेते हो, रैपिडो कर लेते हो। इन्होंने भी फट से जो है हाई स्पीड भेजने के लिए रैपिडेक्स लॉन्च किया। ठीक है, किसने, एनसीआर ने। रैपिडेक्स क्या है, हाई स्पीड रेल सर्विस है, आपको हाई स्पीड से पहुंचना है, एग्जाम देने, ओ माय गॉड केवल 1 घंटा बचा है, फटाक से रैपिडो करो। ठीक है, तो वही वाला हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज विल बी रेडी इन मे। फर्स्ट केबल स्टेड अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज, अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज कब तक तैयार हो जाएगा, 2023 तक। ये क्या है, पहला केबल पर टिका हुआ ब्रिज है। ठीक है, अंजी खाड़ ब्रिज। अब आ जाते हैं अपने जहां से हम भागे थे, स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे। FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड किसको मिला है, V कार्तिकेयन पांड्यन को। प्रेसिडेंट का अवार्ड किसको मिला है, FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड V कार्तिकेयन पांड्यन। बहुत बड़ा अवार्ड है, तो बहुत बड़े इंसान को मिला है, बहुत बड़ा सा नाम है, V कार्तिकेयन पांड्यन। ठीक है, BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स विमेन किसका अवार्ड मिला है, ये मिला है आपको मीराबाई चानू को। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए, BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन मीराबाई चानू। कौन है ये, वेट लिफ्टर है। अगला है पैरा कैटेगरी में किसको मिला है, भाविना पटेल। ठीक है, भाविना पटेल, और इसमें था आपका मीराबाई चानू, मीराबाई चानू एंड भाविना पटेल। ठीक है, एशियन बिलियर्ड्स का टाइटल कौन जीता है, पंकज आडवाणी। आडवाणी साहब क्या जीते हैं, बिलियर्ड्स का टाइटल। ठीक है, ए को बी मिला, या ऐसे कह सकते हो यहाँ पे ए बी को भी ए वाले मिले हैं। ठीक है, आडवाणी एशियन जीते हैं। ठीक, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, देखो लॉरियस है तो लियोनेल मेसी है, लॉरियस है तो लियोनेल मेसी है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, लियोनेल मेसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर शेली एंड फ्रेशर, शेली एंड फ्रेशर प्राइज शेली को मिला है। देखो ये भी लॉरियस है, इनके में 2 एल आ रहा है यहाँ पे, इनके में भी 2 एल आ रहा है, इनके में भी 2 एल आ रहा है। ठीक है, लॉरियस वालों में 2 एल आ रहा है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बेथ मेड, बेथ मेड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। ठीक है, बेथ मेड, ये कौन है, इंग्लिश के फुटबॉल प्लेयर है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, अब आप अगर देख लो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स
मैन ऑफ द ईयर, और आपके साथ रोनाल्डो और मेसी दोनों हैं, आपको कहीं से क्लिक कर गया कि एल से था, तो आप फटाक से लियोनेल मेसी लगा दोगे, ठीक है। उसी तरीके से आपका स्पोर्ट्स वुमेन रखा है आपके सामने, और उसके सामने आपको लिखा है बेथ मेड भी लिखा है, शेली एन फ्रॉस्ट्रेसर भी लिखा है। आपको ये पता है कि एन है, एल आ रहा था, डबल एल आ रहा था। देखो, वुमेन में भी और मेन में भी, दोनों में 2 बार एल आएगा, जैसे कि आपका लियोनेल मेसी में और शेली में, ठीक है। तो बस आपको रटने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको एमसीक्यू एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। एमसीक्यू एग्जाम में आपको रटने से ज्यादा बस ये क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन हमने सही पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन है? बेथ मेड। और इंडिया में किसको मिला है बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ इंडिया का इधर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? मीराबाई चानू। और बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? भाविना पटेल। भाविना पटेल, ठीक है। अब देखो ग्रैंड प्रिक्स, देखो मार्क्स वर्स्टपैन को बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स मिले हैं, तो इसको याद करना जरूरी है। बहरीन का, ऑस्ट्रेलियन, मायामी एंड मोनाको। BAMM, बैन। मैक्स ने बैन कर दिया, मैक्स ने बैन कर दिया, ठीक है। ही वॉज कंप्लीटली बैन। क्या क्या है? बहरेन, ऑस्ट्रेलियन, मायामी एंड मोनाको का ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्तमैन। उसके बाद आता है सर्जियो पेरेक्स। सर्जियो पेरेक्स को मिला है सऊदी अरेबियन एंड अजरबैजानियन। सऊदी अरेबियन एंड अजरबैजानियन किसको मिला? एस से सऊदी अरेबियन, एस से आपका सर्जियो। इनको मिला है क्या? एस ए, सऊदी अरेबिया एस ए, और ए से भी ऑस्ट्रेलिया आता है। ये दोनों किसको मिला है? सर्जियो पेरेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा नहीं एक वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर हो जाएगा दिमाग में खिचड़ी और आप जाओगे सब भूल, ठीक है। तो कम कम ही याद करो जल्दी, ठीक है। अभी टाइम है, डेली डेली ऐसे वीडियोस देखते रहो 20-20 मिनट के, बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। और लास्ट में सबको एक बार कंबाइंड देख लो, जिससे कि रिवीजन हो जाए। इस वीडियो को अगर आप एक बार देखते हो गुड इनफ, अगर आप 2 बार देखते हो तो ये तो फिर दिमाग में बैठ जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं 100 क्वेश्चंस ला रही हूँ, या मान लीजिए मैं 50 क्वेश्चंस डेली ला रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 42 to 45 क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक बता दूं, कैसे भी करके, कुछ भी करके। चाहे आपका यहाँ पे लियोनेल का डबल एल हमको लेना पड़े, चाहे भावना पाटिल को आपको याद करना पड़ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आज का वीडियो यही रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रिपेयरिंग फॉर 2nd of July। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज काइंडली डू इट, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो दिस वाज मी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट PMYP। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद।